वेलकम टू माय चैनल टैक्स अवेयर। सो व्यूअर्स, आपकी जीएसटी रिटर्न की ड्यू डेट नोटिफाई हो चुकी है। आपको अपनी जीएसटी रिटर्न्स फॉर द पीरियड ऑफ अक्टूबर 2020 टू मार्च 2021 कब फाइल करनी है, उसकी ड्यू डेट गवर्नमेंट नोटिफाई कर चुकी है। नोटिफिकेशन इशू हो चुका है। तो आज की वीडियो में मैं सीए प्रियंका कुशवाहा आपको इन सभी ड्यू डेट्स के बारे में बताने वाली हूँ। आपको बताऊँगी कि अगर आप एक क्वार्टरली फाइलर हैं तो आपको अपनी जीएसटीआर 1 कब फाइल करनी है फॉर द पीरियड ऑफ अक्टूबर टू मार्च 2021, और अगर आप एक मंथली फाइलर हैं तो आपको कब फाइलिंग करनी है, एंड जीएसटीआर 3B की नई ड्यू डेट क्या है। तो चलिए ज़्यादा वक्त ना लगाते हुए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। गाइज, अगर अभी तक आपने टैक्स अवेयर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, सो दैट ऐसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, ऐसी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपको मिलती रहे। सबसे पहले आपका नोटिफिकेशन है नोटिफिकेशन नंबर 74/2020 सेंट्रल टैक्स, और ये नोटिफिकेशन आपको बताता है आपकी जीएसटीआर 1 की ड्यू डेट। अगर आपका टर्नओवर, अगर आपके बिजनेस का टर्नओवर 1.5 करोड़ तक का है, अगर 1.5 करोड़ तक का आपके बिजनेस का टर्नओवर है पिछले फाइनेंशियल ईयर का, या फिर आप करंट फाइनेंशियल ईयर में ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपका टर्नओवर 1.5 करोड़ तक रहेगा, तो आपको ऑप्शन दिया जाता है कि आप अपनी जीएसटीआर 1 की फाइलिंग क्वार्टरली बेसिस पे कर सकते हो, ना कि मंथली बेसिस पे। मतलब 3 महीने में एक बार 3 महीने की जीएसटीआर 1 आपको इकट्ठी फाइल करनी होती है। तो इस केस में जिन टैक्स पेयर्स का टर्नओवर 1.5 करोड़ तक का है, उनके लिए जो ड्यू डेट होगी जीएसटीआर 1 फाइल करने की, वो क्या होगी, वो बताता है ये नोटिफिकेशन। पढ़ते हैं इस नोटिफिकेशन को। In excess of the powers conferred by Section 148 of CGST, hereafter in this notification referred to as the said Act, the central government, on the recommendations of the Council, hereby notifies the registered persons having aggregate turnover of up to 1.5 crore rupees in the preceding financial year or the current financial year as the class of registered persons who shall follow the special procedure as mentioned below for furnishing the details of outward supply of goods or services or both. The said registered person shall furnish the details of outward supply of goods or services or both in GSTR 1 under CGST rules effected during the quarter as specified in column 2 of table below till the time period as specified in corresponding entry in column 3 of the said table, namely। तो क्वार्टर यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि कौन सी पीरियड की, कौन सा पीरियड होगा आपका, कौन सा क्वार्टर होगा जिसके लिए इस नोटिफिकेशन में ड्यू डेट नोटिफाई की गई है, और किस क्वार्टर में क्या ड्यू डेट आपकी रहेगी वो इस कॉलम में दिया गया है। तो क्वार्टरली फाइलर्स के केस में अक्टूबर 2020 से लेकर दिसंबर 2020 का जो क्वार्टर है, मतलब क्वार्टर 3 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2021, उस केस में आपको अपनी जीएसटीआर 1 फाइल करनी होगी 30 जनवरी 2021। पहले ये डेट आपकी एंड ऑफ द मंथ होती थी, क्वार्टर एंड होने के बाद जो आपका नेक्स्ट मंथ होता था उसकी एंड ऑफ द मंथ होती थी, मतलब 31 जनवरी 2021 होती अगर ये पिछले रिटर्न फाइलिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग फिक्स की जाती। लेकिन अब ड्यू डेट आपकी होगी 13 जनवरी 2021। इस डेट को प्रीपोन कर दिया गया है, 31 जनवरी से 13 जनवरी कर दिया गया है, और जिसके पीछे लॉजिक भी है जो मैंने आपको अपनी पिछली वीडियोस में बताया था कि जनवरी 2021 से आपको रिटर्न फाइलिंग का एक कम्प्लीटली न्यू सिस्टम देखने को मिल सकता है, जहाँ पर आपकी जीएसटीआर 3B में सारा डेटा ऑटो पॉपुलेट होके आने वाला है। इसी तरह से क्वार्टर 4 जो आपका होगा जनवरी 2021 से लेके मार्च 2021 तक, उसकी ड्यू डेट होगी 13 अप्रैल 2021 आपकी ड्यू डेट होगी, जो पहले वाले केस में 30 अप्रैल हुआ करती थी। इसमें कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर की ड्यू डेट नहीं नोटिफाई की गई है, जिसके लिए आपको बाद में नोटिफिकेशन देखने के लिए मिल सकता है। बाद में उसकी ड्यू डेट से रिलेटेड नोटिफिकेशन इशू किया जाएगा, उसकी ड्यू डेट यहाँ पर नहीं है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट नोटिफिकेशन पे और जानते हैं, अगर मंथली फाइलर है, मतलब जिनका टर्नओवर 1.5 करोड़ से ऊपर का है, तो उनके केस में ड्यू डेट क्या होगी जीएसटीआर 1 की। तो अगर आपका टर्नओवर 1.5 करोड़, 1.5 करोड़ से ज़्यादा अगर आपका टर्नओवर है प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का, मतलब पिछले फाइनेंशियल ईयर का,
या फिर करंट फाइनेंशियल ईयर में आप एक्सपेक्ट करते हो कि आपका टर्नओवर 1.5 करोड़ से ऊपर जाएगा, तो आपको अक्टूबर 2020 से लेके मार्च 2021 की जो GSTR-1 फाइल करनी है मंथली बेसिस पे, क्योंकि आपका 1.5 करोड़ से ऊपर का टर्नओवर है तो आपको अपनी GSTR-1 मैंडेटरी बेसिस पे, मंथली बेसिस पे फाइल करनी होती है। तो आपके लिए जो ड्यू डेट होगी वो होगी 11th ऑफ मंथ सक्सेडिंग सच मंथ। मतलब अगर आपको अक्टूबर 2020 की GSTR-1 फाइल करनी है तो आपके लिए ड्यू डेट है 11 नवंबर 2020। अगर आपको नवंबर 2020 की GSTR-1 फाइल करनी है तो आपके लिए ड्यू डेट है 11 दिसंबर 2020। मतलब जो भी मंथ होगा इस पीरियड के बीच में, अक्टूबर 20 से लेके मार्च 21 के पीरियड के बीच में, जिस मंथ की भी आपको GSTR-1 फाइल करनी है उसके अगले मंथ की 11 तारीख आपकी ड्यू डेट होगी। तो ये हुई मंथली फाइलर्स के केस में ड्यू डेट। अब देखते हैं GSTR-3B। GSTR-3B वो रिटर्न जो आपकी पेमेंट की रिटर्न होती है, जो आपकी मंथली रिटर्न होती है। आप मंथली रिटर्न फाइल करते हो, GSTR-3B फाइल करते हो, अपना ITC क्लेम करते हो और GST लायबिलिटी को पे ऑफ करते हो। तो उसकी ड्यू डेट क्या है, उसकी कौन सी ड्यू डेट नोटिफाई हुई है? तो GSTR-3B के केस में आपका रेलेवेंट नोटिफिकेशन है 76/2020 सेंट्रल टैक्स। इस नोटिफिकेशन को एक बार पढ़ लेते हैं। In exercise of the powers conferred by Section 168 of CGST, the Commissioner on the recommendations of the Council hereby specifies that the return in GSTR-3B of the said rules for each of the months from October 2020 to March 2021 shall be furnished electronically through the common portal on or before 20th day of month succeeding such month। मतलब आपको अक्टूबर 2020 से लेकर मार्च 2021 की जो GSTR-3B फाइल करनी है वो आप फाइल करोगे नेक्स्ट मंथ की 20 तारीख तक। सेम डेट है जो आपकी पहले भी हुआ करती थी, बिफोर कोविड रिलैक्सेशन जो आपकी नॉर्मल डेट होती थी वही डेट है। GSTR-3B में कोई डेट में चेंज नहीं है। तो 20 तारीख तक ही आपको अपनी GSTR-3B फाइल करनी है। लेकिन कोविड सिनेरियो से पहले जो स्टेट वाइज जो डेट्स को चेंज किया गया था वो चेंज अभी भी एप्लीकेबल है। अगर आपके GST रजिस्ट्रेशन का प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, मतलब जहां से आप प्रिंसिपली अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, अगर आपका वो ऑफिस इनमें से किसी भी स्टेट्स में है, जो कि है छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, गोवा, केरला, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, यूनियन टेरिटरीज ऑफ दमन एंड दीव एंड दादरा एंड नागर हवेली, पुडुचेरी, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड और लक्षद्वीप, अगर इनमें से किसी भी स्टेट में आपका प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस है तो आपके लिए GSTR-3B की ड्यू डेट होगी इस पीरियड के लिए 22nd ऑफ सक्सेडिंग मंथ। मतलब अगर आपको अक्टूबर मंथ की GSTR-3B फाइल करनी है और आपका प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस इन स्टेट्स में फॉल करता है तो आपके लिए ड्यू डेट होगी नेक्स्ट मंथ की 22 तारीख। 20 तारीख नहीं, आपके लिए होगी 22 तारीख। 22 तारीख तक आपको अपनी GSTR-3B फाइल करनी होगी। इसी तरह से अगर आपका प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस है इनमें से किसी एक स्टेट में, जो कि है हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम, वेस्ट बंगाल, झारखंड और उड़ीसा, द यूनियन टेरिटरीज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, चंडीगढ़ और दिल्ली, अगर इनमें से किसी भी स्टेट में आपका प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस है तो आपकी GSTR-3B के लिए जो आपकी ड्यू डेट होगी वो होगी 24th ऑफ नेक्स्ट मंथ। नेक्स्ट मंथ की 24 तारीख तक आपको अपनी GSTR-3B की फाइलिंग करनी होगी। 20 तारीख के बजाय 24 तारीख आपकी ड्यू डेट होगी। लेकिन ये जो 22 तारीख और 24 तारीख की जो ड्यू डेट दी जा रही है ना, वो सिर्फ और सिर्फ उन ही टैक्स पेयर्स के लिए है जिनका टर्नओवर 5 करोड़ तक का है। अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर का है तो आपके लिए ड्यू डेट 20th ही रहेगी नेक्स्ट मंथ की।
तो ये सही से नोट कर लीजिएगा आप सारी ड्यू डेट्स को। नंबर 2 में ये आपको एडिशनली बता दिया है कि भाई जो आपको अपना टैक्स पे करना है या फिर इंटरेस्ट पे करना है, पेनल्टी पे करनी है या फिर जीएसटी में कुछ भी आपकी जो पेमेंट बन रही है वो आपको पे करना है किसी भी मंथ के लिए, तो अपनी ड्यू डेट तक पे कर देना। जो भी आपकी ड्यू डेट बन रही है तब तक आप पेमेंट कर देना, अदरवाइज़ आपको इंटरेस्ट पेनल्टी जो भी फ़ाइन है आपको जीएसटी में वो लग सकता है। तो आपके लिए ड्यू डेट, पेमेंट की ड्यू डेट भी यही ड्यू डेट रहेगी, जस्ट रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट ये नहीं है। तो ये थी सारी ड्यू डेट्स जो नोटिफाई की गई है जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3B के लिए अक्टूबर 2020 से लेकर मार्च 2021 तक के लिए। तो मार्च 2021 तक के लिए आपकी ड्यू डेट नोटिफाई हो चुकी है। अगर आपको आज के वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप अपनी क्वेरी कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हैं। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें।